Good morning students. I hope you all are doing well. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का सेकेंड चैप्टर विच इज़ सेल्फ एंड पर्सनालिटी। हमारा टॉपिक चल रहा था न्यू फ्रॉइडियन अप्रोचेस, जिसमें हमने एरिक फ्रॉम के बारे में ऑलरेडी कर लिया है और आज हम करेंगे एरिक एरिक्सन के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे। एरिक एरिक्सन इनका क्या था? सर्च फॉर आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये भी जो थे वो इनकी भी जो थ्योरी थी वो साइकोसोशल टाइप की थी। ठीक है, एंड इन्होंने इम्पोर्टेंस जो दी थी अपनी थ्योरी में, अपनी इस अप्रोच में, वो थी अबाउट द ईगो। ठीक है, जो हमारी ईगो होती है, ईगो के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि ईगो एक कॉन्शियस पार्ट होता है हमारे माइंड का, राइट, जो रियलिटी प्रिंसिपल पे एक्ट करती है। एंड ईगो जो होती है वो रेशनल इन नेचर होती है। रेशनल मतलब लॉजिकल होती है ना, तभी वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है। तो इन्होंने किस किस चीज़ को महत्व दिया? एक तो इन्होंने साइकोसोशल अप्रोच अपनाई, इन्होंने ईगो के प्रोसेसेस को महत्व दिया इन द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी या इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें कि इन्होंने कॉन्शियस एंड रेशनल प्रोसेसेस को महत्व दिया। ठीक है, अब इन्होंने इसमें और क्या बोला कि ईगो आइडेंटिटी के नाम से इन्होंने एक चीज़ बताई कि ईगो आइडेंटिटी का बहुत रोल होता है हमारी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में। ईगो आइडेंटिटी क्या होती है कि हमारी जो सेंस ऑफ सेल्फ होती है, ठीक है, कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ, ठीक, क्योंकि ईगो जो है वो कॉन्शियस होती है। ठीक है, तो एक कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ जो है हमारा, वो कहलाता है ईगो आइडेंटिटी। जितनी अच्छी हमारी ईगो आइडेंटिटी होगी उतना ही हमारा अपने बारे में या कॉन्शियस सेल्फ हमारा उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, एंड उसी हिसाब से फिर हमारी एक स्ट्रॉन्ग कॉन्शियस सेल्फ वाली पर्सनैलिटी जो है डेवलप होगी, है ना। अब आप देखो, ईगो, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में हमने पढ़ा था। तो सबसे अच्छी पर्सनैलिटी कौन सी होगी? जिसमें कि ईगो बहुत अच्छा होगा जिसका, है ना। तो वही बात इन्होंने कही कि ईगो आइडेंटिटी यानी कि कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ जिसकी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उसकी उतनी ही अच्छी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी। ठीक है, तो ये इनका मेन इन्होंने जो मेन फंडामेंटल या प्रिंसिपल्स इनके थ्योरी के थे वो ये थे। ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन सम ऑफ द पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। कि फर्स्ट क्या था? हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन साइकोसोशल डेवलपमेंट। ठीक है, his theory was based on psychosocial development. Psychosocial again is a combination of psychology and sociology. ठीक है, दोनों की इसमें जो है बात, इनकी थ्योरी में बात थी कि कैसे साइकोसोशल डेवलपमेंट होता है किसी भी पर्सन का। नेक्स्ट क्या पॉइंट हमने पढ़ा कि इनकी थ्योरी में ईगो की क्वालिटीज़ को एम्फेसाइज किया हुआ था कि रैशनल एंड कॉन्शियस टाइप की चीज़ों को। ठीक है, सो हिज थ्योरी एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस, हिज थ्योरी एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ rational and conscious ego processes. Rational and conscious ego processes. ठीक है, और हमने क्या बात की? ईगो आइडेंटिटी के बारे में बात की। ठीक है, एक लाइन हम इसकी भी लिख लेंगे कि एरिक्सन बिलीव्ड
दैट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, एक तो इन्होंने ये माना था कि पर्सनैलिटी हमारी जो है वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, ये नहीं कि सिर्फ चाइल्डहुड में हो रही है या जैसे कि फ्रॉइड के केस में थे। ठीक है, उन्होंने 5 स्टेजेस बताई थी एंड उन्होंने एक पर्टिकुलर एज तक बताई थी एंड उसके बाद उन्होंने ज़्यादा कुछ उसके बारे में बात नहीं की थी, स्पेसिफिकली ओल्ड एज वगैरह के बारे में। लेकिन इन्होंने क्या है, इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी में इवन लास्ट एज तक अपनी बात की है। ठीक है, सो इन्होंने बोला कि ये जो डेवलपमेंट है हमारी पर्सनैलिटी का, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक, एरिक्सन बिलीव दैट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट is a lifelong process and ego identity is at the center of this process। ठीक है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी है, ईगो आइडेंटिटी की, कि हर पर्टिकुलर स्टेज पे जो हमारी ईगो आइडेंटिटी है वो कैसे काम कर रही है। ठीक है, एंड ego identity is at center of this process, center of this process। ठीक है, एंड ईगो आइडेंटिटी को मैंने आपको क्या बताया था कि ईगो आइडेंटिटी क्या है, कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ है। ठीक है, ये हमारा जो कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ होता है वो होती है। ठीक है, ये आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और क्या बोला था कि जितनी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ईगो आइडेंटिटी होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ईगो आइडेंटिटी होगी उतनी ही हमारी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ होगी। ओके, अब इसमें क्या मेन जो पॉइंट है हमने देखे, जो की पॉइंट्स हैं यहाँ पे क्या क्या है। एक तो ये कि साइको सोशल डेवलपमेंट थी, दूसरा इन्होंने ईगो के प्रोसेसेस को इम्पोर्टेंस दी थी एंड ईगो आइडेंटिटी को। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं जब भी आप एरिक एरिक्सन के बारे में पढ़ते हैं या लिखते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बता देती हूँ जो कि आपके नॉलेज के लिए एज एन इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, हालांकि आपके बुक में, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उससे ये कंसेप्ट आपको याद रहेगा। एरिक एरिक्सन ने लाइफ लॉन्ग प्रोसेस की बात की कि हमारी जो डेवलपमेंट है पर्सनालिटी की वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है एंड इसके लिए इन्होंने 8 स्टेजेस दी थी। ठीक है, वो 8 स्टेजेस के बारे में कौन कौन से स्टेजेस थी वो मैं आज नहीं डिस्कस करूँगी क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। जस्ट एक ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बने कि कैसे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस था। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं एज अ कीवर्ड। ठीक है, जैसे फ्रॉइड के केस में हमने देखा था 5 स्टेजेस थी, वैसे ही एरिक एरिक्सन ने दी थी 8 स्टेजेस एंड जो कि आपके इन्फेंसी से लेके आपके ओल्ड एज तक, ठीक है, वो स्टेजेस थी जिसमें कि पूरी लाइफ का हर फेज़ कवर था। इन्फेंसी में क्या होता है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में क्या होता है, एडोलेसेंस में क्या होता है और देन अडल्ट में क्या होता है, ओल्ड एज में क्या होता है, वो सब तरीके से इन्होंने 8 स्टेजेस में पूरी लाइफ को कवर किया है और हर लाइफ पे क्या क्या इम्पॉर्टेंट है किसी पर्सनैलिटी के लिए अचीव करना, किस टाइप के चैलेंजेस या स्ट्रगल्स आते हैं, किस टाइप से हमें उनको ओवरकम करना या रिजॉल्व होना ज़रूरी है, सक्सेसफुल एक स्टेज को पार करके दूसरी स्टेज पे हम जाएं। तो इस तरीके की बातें उन्होंने अपने पूरे 8 स्टेज थ्योरी में की है एरिक्सन ने। ठीक है, एंड विच इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जैसे मैंने बता दिया कि इन्फेंसी से लेके बिल्कुल ओल्ड एज तक की उन्होंने लाइफ को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है, अभी तक हमने बात कर ली और उसके सेंटर में क्या है, उसके सेंटर में है ईगो की आइडेंटिटी। कि ईगो की आइडेंटिटी होने की वजह से हर स्टेज में जो है
आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ लॉजिकल चीज़ें आ रही हैं कि ओके यहाँ पे पर्टिकुलर इस टाइप से इंसान सोचता है, चीज़ों को परफॉर्म करता है या किस तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करता है लॉजिकली अपने चैलेंजेस को, वो सब आप पढ़ेंगे, बट नॉट नाउ बिकॉज दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, मे बी इन हायर स्टडीज़, ठीक है, हायर क्लासेस। तो अभी इतना आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि इन्होंने लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में 8 स्टेजेस में डिवाइड किया था और ईगो आइडेंटिटी वॉज एट सेंटर ऑफ इट, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा वो भी जितना कि आपके सिलेबस में है अबाउट द आइडेंटिटी क्राइसिस। जो इन्होंने 8 स्टेजेस दी थी उसमें से एक स्टेज थी अडोलेसेंस, ठीक है, उसमें आता है आपका आइडेंटिटी क्राइसिस। तो उसी के बारे में हम सिर्फ आज कवर करेंगे विच इज़ एज पर योर सिलेबस, ठीक है। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है या नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं। देन वी विल डू अबाउट आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है। Okay, let me remove this now. ओके, सो हमने ईगो आइडेंटिटी को समझा एंड ये देखा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अब उसी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस को उन्होंने 8 स्टेजेस में डिवाइड किया था जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड उन 8 स्टेजेस में से एक स्टेज है एडोलेसेंस, ठीक है। अब इनका मानना ये था कि एडोलेसेंस के टाइम पे स्पेशली जो आपकी टीनेज एज होती है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि इंसान आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरता है, ठीक है। वहाँ पे किसी की भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो है एडोलेसेंस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और उस टाइम पे हम क्योंकि चाइल्डहुड क्रॉस कर चुके होते हैं और एक सेंस हमारे अंदर आती रहती है कि मैच्योरिटी आती रहती है कि हाँ हम चीज़ें समझ रहे हैं, है ना, हम ऑलरेडी एक सोशल एनवायरनमेंट में घुल मिल चुके होते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस भी हो चुका होता है अपने आसपास की लाइफ का। तो हम क्या होता है कि उस एज में क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं और अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी ईगो आइडेंटिटी को यूज़ करने लग जाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या मेरी चॉइसेस हैं और क्या मुझे पसंद है और क्या ऑलरेडी कल्चर में या ट्रेंड में या सोसाइटी में एक्चुअली में क्या चल रहा है, लेकिन क्या मेरी सोच जो है उससे मेल खाती है या नहीं खाती है, या मुझे कुछ और करना पसंद है, इस तरीके से। तो जब इन चीज़ों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है या इन चीज़ों से जब इंसान का दिमाग जो है वो गुजर रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसको आइडेंटिटी क्राइसिस होने लग जाता है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सब ठीक है मेरे लिए। तो इस तरीके की जो फीलिंग आती है वो आइडेंटिटी क्राइसिस में जो है डेवलप होना शुरू हो जाती है कि अपने ऊपर मतलब कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या हम जो कर रहे हैं उसका कुछ मीनिंग है, मतलब इज़ इट वर्थ डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, या क्या इस तरीके की जो एक अनश्योर वाली सिचुएशन होती है लेकिन फिर भी हम कर रहे होते हैं क्योंकि हम दैट व्हाट वी वांट टू डू, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में जब इंसान होता है तो उसको आइडेंटिटी क्राइसिस वाली सिचुएशन इन्होंने बोला उस टाइम पे, ठीक है। अब कैसे हम, अब जैसे आप ऑलरेडी यू आर इन दैट स्टेज, राइट, सो आपने देखा होगा इस टाइम पे क्या होता है कि हम अपने फैमिली के भी सारे कल्चर्स एंड नॉर्म्स से अवेयर होते हैं, ऑब्वियसली हैं, सोसाइटी में क्या चल रहा होता है उसका हमें पता होता है, लेकिन साथ के साथ हमारा एक अपना सेल्फ डेवलप होना शुरू हो जाता है। और आपने जैसे फॉर एग्जांपल बहुत कई बच्चे ऐसे चैलेंज भी करते हैं अपनी फैमिली के कल्चर को या नॉर्म्स को या सोसाइटी के कल्चर एंड नॉर्म्स को। जैसे कई बारी फॉर एन एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है बट आपको समझ आएगा कि कैसे इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है कि ये एडोलेसेंस में। जैसे सपोज़ अगर उन्होंने देखा है कि स्पेशली इन इंडियन कल्चर कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है तो मैक्सिमम
लोग जो हैं इंडिया में वो क्या बोलते हैं कि बिल्ली रास्ता कट जाती है तो एकदम से हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो कोई एक बच्चा होगा जो एडोलेसेंट से एज में होगा, वो कहेगा सब ये फॉलो करते हैं बट मुझे नहीं समझ आता कि इसका क्या मतलब है, मेरे आगे से तो कोई बिल्ली जाती है तो मैं तो चल निकल जाता हूँ वहाँ से, मैं तो ये सब नहीं मानता। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि उसने चैलेंज जो है किया उन नॉर्म्स को, क्योंकि उसकी अपनी एक सेंस डेवलप हो रही है, अपनी ईगो आइडेंटिटी उनकी जो है डेवलप हो रही है, एंड दे आर गिविंग अ थॉट टू इट कि मुझे ये फॉलो करना है या नहीं करना है। ठीक है, एंड अगर सपोज करो किसी दिन कोइंसिडेंटली ऐसा कुछ हो जाए कि बिल्ली रास्ता काट जाए एंड वो वहाँ से चला जाए, एंड उस दिन कुछ उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए अनप्लेजेंट टाइप, तो देन दैट पर्सन विल थिंक कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, है ना, क्या मुझे कल्चर नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होगा ना यार, जो हमारे एंसेस्टर्स ने या किसी ने ये सब बातें बनाई हैं, चाहे उनका कुछ लॉजिक उसको समझ आए ना आए उस टाइम पे, तो वो उन चीज़ों को फिर एक दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक थॉट इस तरीके से निकलेगा जाके। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं जो आप खुद को रिलेट कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ से, बिकॉज यू आर इन दैट एज ग्रुप एंड यू आर द बेस्ट पर्सन टू फिगर दैट आउट। अगर आप ये एक्सरसाइज करना चाहें तो आप खुद एक्सरसाइज कर सकते हैं। मे बी यू कैन राइट डाउन 5 to 10 पॉइंट्स जो कि आप देखते हैं कि सोसाइटी में या फैमिलीज़ में जो चलते हैं, एंड कुछ ऐसे पॉइंट्स उनके कॉन्ट्राडिक्टरी कि जो आप फॉलो नहीं करते या आप डिफरेंट तरीके से फॉलो करना चाहते हैं, एंड स्टिल यू आर नॉट श्योर कि जो आपका फॉलो करने का जो आइडिया है वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है, या लेकिन फिर भी आपको एक अंदर से स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट है कि मुझे तो ऐसे करना है, क्योंकि उनका लॉजिक्स आपको समझ नहीं आता। ठीक है, एंड वो जो आप बता रहे हैं वो आपके लॉजिक के आधार पे तो हैं, ईगो आइडेंटिटी के आधार पे तो हैं, बट उनका सक्सेस का क्या श्योरिटी है वो अभी आपको क्लियर नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से जो है कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट जब आता है उस एज में, तो उसको आइडेंटिटी क्राइसिस का नाम दिया एरिक एरिक्सन ने। ठीक है, ये इनका कंसेप्ट था। ये कब दिया? एडोलेसेंस की एज में। सो आई होप ये समझ आ गया आपको अच्छे से। नाउ वी कैन राइट डाउन सम पॉइंट्स ऑन दिस। ठीक है, सो एडोलेसेंट पीरियड इज क्रूशियल। in shaping the personality, in shaping the personality, या फिर कह सकते हैं इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, एंड मैंने आपको बताया था एडोलेसेंट भी एक स्टेज है आउट ऑफ द 8 स्टेजेस विच वर गिवन बाय एरिक एरिक्सन। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस का। इन्होंने बात की आइडेंटिटी क्राइसिस की। ठीक है, इसके बारे में क्या बोला? इट हैपन्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ठीक है, और इसमें क्या होता है? अ पर्सन ट्राइज क्या कोशिश करता है पर्सन? ट्राइज ऑन, वही जो मैंने समझाया आपको वही मैं लिखने जा रही हूँ। ठीक है, ट्राइज ऑन डिफरेंट आइडेंटिटीज, डिफरेंट करने की कोशिश करता है। एंड वेज ऑफ बीइंग, अलग तरीके से बनने की कोशिश करता है। ठीक है, they may question their family values, they may question their family values and norms। ठीक है, and cultural norms you can say, and कल्चरल या सोसाइटल नॉर्म्स, जो भी आपको सही लगे वो लिख सकते हैं। कल्चरल नॉर्म्स
and begin developing their own system of values। ठीक है, अपनी खुद की वैल्यूज बनानी शुरू कर देते हैं। and unique personality separate from their family। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया आपको कि आइडेंटिटी क्राइसिस कब होता है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। उसमें क्या होता है, एक पर्सन ट्राई करता है डिफरेंट अप्रोचेस अपनी पर्सनैलिटी में, ठीक है, अलग अलग तरीके से बनने की कोशिश करता है। एंड इस दौरान वो क्या करते हैं, अपनी फैमिली वैल्यूज़ एंड कल्चरल नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं या क्वेश्चन करते हैं, एंड अपना खुद का वैल्यू सिस्टम जो है अपनी लॉजिक्स के आधार पे, अपनी ईगो आइडेंटिटी के आधार पे जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं, और एक उनकी यूनिक पर्सनैलिटी जो है इस प्रोसेस में बनती है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर फैमिली। ठीक है, अब ये तो हो गया आइडेंटिटी क्राइसिस की, जिसमें कि वो इस जद्दोजहद से गुजर रहे होते हैं कि फैमिली का कुछ और है, कल्चर का कुछ और है, एंड हम कुछ और ही चाह रहे हैं। तो इसमें क्राइसिस तो आ गया। क्राइसिस का मतलब तो ऑफ कोर्स एक क्राइसिस वाली सिचुएशन, राइट। इसमें क्या है, रिजोल्यूशन होना ज़रूरी है, सक्सेसफुल रिजोल्यूशन। जैसे हमने फ्रॉइड के केस में पढ़ा ना, हर स्टेज में अगर वो स्टेज रिजॉल्व नहीं हुई तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ बच्चे के अंदर, इंसान के अंदर आ जाती हैं, है ना, हर स्टेज से रिलेटेड। वैसे ही अगर आइडेंटिटी क्राइसिस से कोई बच्चा गुजर रहा है, एडोलेसेंट गुजर रहा है, तो उसका सक्सेसफुल रिजोल्यूशन होना ज़रूरी है, ताकि एक अच्छी नॉर्मल हेल्दी पर्सनैलिटी के रूप में उसका डेवलपमेंट हो। ठीक है, सो एंड उसको एक मीनिंगफुल लगे कि हाँ ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ, इट मेक्स सेंस, ये एक मीनिंगफुल डायरेक्शन में मैं अपनी पर्सनैलिटी को लेके जा रही हूँ। ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन वन मोर पॉइंट, यही जो मैंने अभी बताया कि सक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ दिस क्राइसिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सक्सेसफुल resolution of crisis is important for healthy personality development, है ना, for healthy personality development। Okay, and further, therefore adolescents must have their central perspective as well as direction। ठीक है, तो ये नहीं है कि बड़े वेग तरीके से जो है वो कुछ भी, बस ये है कि कुछ बच्चे आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनको कि बस सिर्फ घर वालों के ऑपोजिट जाने का शौक होता है कि घर वाले ऐसे कह रहे हैं तो मैं ऐसे नहीं करूँगा अपने ज़िद के मारे। ठीक है, तो ऐसे में तो अगर उनको आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है तो रिजॉल्व होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर वो उनकी ईगो आइडेंटिटी अच्छी है एंड वो उसको यूज़ करके लॉजिकली, रैशनली, कॉन्शियसली अगर वो क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं एंड देन वो उस आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक सही डायरेक्शन में अपनी पर्सनैलिटी को लेके जा रहे हैं, एंड दैट आइडेंटिटी क्राइसिस विल इवेंचुअली रिजॉल्व इन दिस प्रोसेस। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, देयरफॉर एडोलेसेंट्स, क्या ज़रूरी है उनके लिए, देयरफॉर एडोलेसेंट्स must have their central perspective सेंट्रल पर्सपेक्टिव मतलब कुछ उनका बेस होना चाहिए उस चीज़ को लेके, क्या पर्सपेक्टिव है उनका, है ना,
ये नहीं कि वेगली कुछ भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिंग समथिंग, या ऐसे कह के आप तो पुराने ज़माने के हो, हम तो अब नए ख्यालात वाले लोग हैं तो हम तो ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, दैट डजेंट मेक एनी सेंस। अगर उसका लॉजिक उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, आपका पर्सपेक्टिव सही नहीं है, तो वो चीज़ ढंग से रिजॉल्व नहीं होगी, है ना। देयर सेंट्रल पर्सपेक्टिव एज वेल एज अ डायरेक्शन, एज अ डायरेक्शन। आपको पता होना चाहिए कि जो मैं अभी अपने वैल्यू सिस्टम जो डेवलप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो किस डायरेक्शन में मुझे लेके जाएंगे, है ना। एंड जो ऑलरेडी फैमिली के वैल्यूज़ हैं वो कहाँ तक फैमिली को किस डायरेक्शन में लेके गए हैं, ठीक। एज वेल एज अ डायरेक्शन दैट कैन गिव a meaningful sense of unity and purpose। ठीक है, ये मीनिंगफुल सेंस ही है जो इंसान ढूंढ रहा होता है उस टाइम पे जब वो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा होता है, ठीक है। तो अगर उसको वो मीनिंगफुल सेंस मिल जाती है तब तो उसका रिजोल्यूशन अच्छे से हो जाएगा, सक्सेसफुल रिजोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसी में कोई मीनिंग, कोई सेंस नहीं बनती है उस चीज़ की जो वो फॉलो कर रहा है, देन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो आई होप ये इतना समझ आ गया आपको। एक बार मैं फटाफट से इसको रिवाइज करा देती हूँ एंड हाईलाइट कर देती हूँ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। 8 स्टेजेस जो एरिक्सन ने दी थी उसमें से हमने बात की है एडोलेसेंट स्टेज की। एडोलेसेंट स्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारे पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में, एंड उसी में उन्होंने बात की थी आइडेंटिटी क्राइसिस की। आइडेंटिटी क्राइसिस में क्या होता है कि इंसान डिफरेंट टाइप से अपनी पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश करता है, डिफरेंट तरीके से अपने आप को देखता है, ठीक है। और इस दौरान वो अपनी फैमिली की वैल्यूज़ एंड कल्चरल नॉर्म्स को चैलेंज करता है या उनको क्वेश्चन करता है एंड अपनी यूनिक पर्सनैलिटी बनाता है, अपना ओन सिस्टम ऑफ वैल्यूज़ जो है वो डेवलप कर रहा होता है उस टाइम पे, ठीक। लेकिन क्योंकि उसके दिमाग में ये, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये उसको थोड़ा सा डाउट रहता है कि भाई ये कुछ मीनिंगफुल निकलेगा कि नहीं, है ना। थोड़ा जब हम किसी नॉर्म से हट के कोई चीज़ें करते हैं तो ऑफकोर्स अंदर ही अंदर थोड़ा सा एक वो होता है घबराहट सी। तो इस तरीके से वो क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं उस टाइम पे कि हम सही भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडोलेसेंट्स का ये ध्यान में रखना कि उनका सेंट्रल पर्सपेक्टिव क्या है, जो भी वो अपने लिए वैल्यू सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं उसको लेके, एंड क्या उसकी कोई डायरेक्शन है भी, या वेगली वो बस किसी और को देख के ट्रेंड कॉपी कर रहे हैं, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ गोइंग इन ओपोज टू देयर पेरेंट्स या फैमिली वैल्यूज़, तो वो ये सब कर रहे हैं या शो ऑफ करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। उनका कोई एक पर्टिकुलर सेंट्रल पर्सपेक्टिव होना चाहिए अपनी उन वैल्यूज़ के लिए, एंड डायरेक्शन होनी चाहिए जिसकी वजह से उनको मीनिंगफुल सेंस आए, ठीक है। एंड दिस मीनिंगफुल सेंस कैन ओनली लीड टू यूनिटी एंड पर्पस, एंड उससे जो है बहुत हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, ठीक। सो आई होप ये आपको क्लियर है। टॉपिक छोटा ही था लेकिन समझने वाला था ऑब्वियसली, एंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपके सिलेबस के हिसाब से वो मोर देन इनफ मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। एंड नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट अप्रोच शुरू करेंगे। आई थिंक बिहेवियरल अप्रोच है आपके सिलेबस में, सो वी विल डू दैट। अगर आपको ये समझ आए तो लाइक द वीडियो, शेयर इट with your friends and subscribe to the channel if you are new here. I see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.